हेलो गाइस, वेलकम टू इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, है ना। यहाँ पे बोला है कि हमारी वो कौन सी कैपेसिटी है, मतलब कंप्यूटर की कौन सी वो कैपेसिटी है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम पे, है ना। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ गया डेलीगेंसी बोलते हैं उसको, वर्सिटैलिटी बोलते हैं उसको, रिलायबिलिटी बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव, है ना। तो जो ये प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प जिसको बोलते हैं हम कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, वर्सेटैलिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है वो कभी भी थकता नहीं है, ना ही तो उनकी उसकी क्या होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं होता उसके पास, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है उसका, सिंपली बोलते हैं। इस टर्म को एक्चुअल में बोलते क्या है, ठीक है। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कंप्यूटर की, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की डेलीगेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडसैक स्टैंड फॉर्म, ठीक है। एडसैक पूछा है कि एक्चुअल में एडसैक की फुल फॉर्म क्या है ना। एडसैक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी, बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा है जो मेमोरी में स्टोर होता है ना, ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करता है हाउ ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ क्या करता है, ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है, सिंपल बोलने का वो मतलब है ना। तो उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड, अब स्टोर्ड कहाँ पे होता है हमारा, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग में, है ना। स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कहाँ पढ़ते हैं हम, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। किसने दिया था ये कंसेप्ट हमारा, जॉन वॉन न्यूमन ने, है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा किया था, एक छोटी थी पर एक्सपेरिमेंट मशीन थी जो काम करती थी न्यूमन स्टोर्ड बेस, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन वो न्यूमन ने दिया था, है ना। तो बोला है कि वो कौन सा था स्मॉल मशीन है जो इसके कंसेप्ट के ऊपर काम करता था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन आ गया, पास्कल आ गया, मानचेस्टर मार्क वन आ गया, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारा मार्क वन था, या फिर इसको हम बोलते हैं मानचेस्टर मार्क वन, ये काम करता था हमारा न्यूमन्स स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में से कौन सा था। सबसे पहले लिखा है इंटेल 400। अब ये क्या, इंटेल 400 हमारा माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर कब आए थे हमारे, फोर्थ जनरेशन में। तो सिंपली इसका क्या आंसर आ जाएगा, फिर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। और 404 कितने बिट का था, ये हमारे 4 बिट का था, ठीक है। और कब आया था ये हमारे 1971 में आया था माइक्रो प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट आ गया द वर्ड लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है वर्ड लेंथ की, मान लो एक जो सिस्टम है वो कितने बिट्स के साथ एक टाइम पे डील कर सकता है, उसकी रेंज पूछी है ना। तो जो हमारे पुराने थे, ठीक है, तो वो रेंज चलती हमारी 8 बिट से लेके 32 बिट तक, ठीक है। अगर यहाँ पे 32 नहीं लिखा था, अगर 64 लिखा होता तो इसका आंसर वो आना था, क्योंकि लेटेस्ट जो हमारे चलते हैं वो 64 बिट के भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा छोटा है पर वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो ये काम करता है ब्रेन इमिटेटिंग, का मतलब होता है एक तरह का डिट्टो कॉपी करना किसी चीज को, है ना। कॉपी करता है ब्रेन की वर्किंग की तरह, मतलब काम करता है ब्रेन जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ह्यूमन का ब्रेन वैसे ही काम करता है वो इमीडिएटली, है ना। तो वो कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर आते हैं क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, जो आजकल लेटेस्ट चले हैं क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर से भी थोड़े फास्ट होते हैं एक तरह के ना, उनको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड आई, जो हमारी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी कौन थी हमारी, फोर्टन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया था फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। हमें बोला कि फर्स्ट हमारा कैलकुलेटर कौन सा था। यहाँ पे कैलकुलेटर का नाम पूछा है कि जो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता था, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, तो इसको परफॉर्म करता था हमारा स्टेप रैकनर करके, ठीक है। इसका नाम था स्टेप रैकनर। तो ये क्या हमारा एक कैलकुलेटर था बेसिकली एक ये। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। यहाँ बोला है कि हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन था, लोटस 1 1 2 3 था, एम एस एक्सेल था,
वीजी कैल्क था या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। लोटस नहीं था, ना ही तो एमएस एक्सेल था, इसका था हमारा वीजी कैल्क करके, ये था हमारा फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोला है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज है जो फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करती थी, ठीक है। कबोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ना ही तो हमारी फोर्टन। जो ये हमारे पावर बिल्डर करके एक लैंग्वेज आती है, ये हमारी फोर्थ जनरेशन की एक लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास हरमत हॉलिड डेवलप्ड अ मशीन, ठीक है। हरमत हॉलिड ने एक डेवलप मशीन बनाई थी, उसका क्या नाम था, जो क्या यूज करती थी, एज अ पंच कार्ड को यूज करती थी, है ना, पंच कार्ड को यूज करती थी बेसिकली ये, है ना। तो अब ये बोला है कि एक्चुअल में इसका नाम क्या था, इसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन, है ना। जैसे हम हरमत हॉलिड का पढ़ते हैं कि टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन नाम की एक कंपनी भी थी ना उसकी, हरमत हॉलिड की, जो बाद में जाके क्या बनी, हमारी आईबीएम की कंपनी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी के साथ कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरीज में होते क्या, हमारी एड्रेसेस होते हैं, तो एड्रेसेस को कौन डील करता है, एड्रेस को डील करता है हमारे एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के अंदर डाटा जो स्टोर होता है, वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली में डाटा स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेके एंड आर एस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉगलिंग की बात नहीं की है, ठीक है। टॉगलिंग मतलब कि उसको क्या कहते हैं, बिट्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, ठीक है, पर यहाँ पे टॉगलिंग की बात नहीं की है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को रजिस्टर्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन कौन सी होंगी, जो बार बार यूज हो रही होंगी, है ना। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, सिंपली हमारी कैशे के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डाटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ट्रांसफर करता है डाटा, ठीक है, डाटा को ट्रांसफर करता है डिफरेंट, मान लो ये मेरा मदरबोर्ड आ गया, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं इन सभी में क्या करेगा, वो डाटा ट्रांसफर करेगा। तो एक्चुअली में ये चीज पूछी है, ये चीज क्या होती है जो उन चीज को लेकर जाती है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं, ठीक है, तो या फिर बस बोलते हैं। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर लिखा है अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आ गया, अब बस क्या करेगी, डाटा को या फिर लेकर जाएगी या फिर कंप्यूटर के अंदर आएगी, लेकर आएगी, या फिर डाटा को कंप्यूटर से बाहर लेकर जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा बस है जो क्या करता है, कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में काम करती है या फिर उनको कनेक्ट करती है, ठीक है। तो पेरिफेरल कौन सी आ गई, जैसे मैंने कीबोर्ड अटैच कर लिया, माउस अटैच कर लिया, है ना, तो ये सारी के सारे पेरिफेरल्स हैं। तो इनके लिए कौन सी बस चलती है, हमारी एक्सटर्नल बस, ठीक है। जितने हमारे पेरिफेरल्स होते हैं इनके लिए जो हमारी बसेस चलती हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल बस। और इंटरनल बस कौन सी होगी, जैसे मुझे रैम से लेकर डाटा लेकर जाना है माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, है ना, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से डाटा लेकर जाना है मेरा हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये सारी के सारी जब बसेस चलेंगे उनको बोलेंगे इंटरनल बसेस। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिस्क। अब यहाँ बोला कि रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, रिस्क की फुल फॉर्म होती है हमारी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारे आजकल मोबाइल चलते हैं सारे के सारे वो काम करते हैं इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट आ गया था साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क। अब यहाँ बोला कि जो कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क होते हैं उसका साइज कितना होता है, 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इसने एक्चुअल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था, ठीक है। तो इसका नाम था हमारा OS2, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। जो हमारी विंडोज की सेटिंग करते हैं, हम कुछ भी सेटिंग्स परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट क्लिक की जगह मैंने क्या किया, राइट क्लिक को इनेबल कर दिया, है ना, या फिर किसी चीज को स्क्रॉलिंग को डिसेबल कर दिया। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मैं सेटिंग्स में चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैंने ग्राफिकल कुछ चीज चेंज कर दी, है ना, अपना आइकन चेंज कर दिया, लेआउट चेंज कर दिया। वो सारी के सारे जो सेटिंग्स है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जाके कौन सी फाइल में रिकॉर्ड होती है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है हमारी win.ini फाइल के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास AVI, जिसकी फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है। वो किसने डेवलप किया था, ठीक है, AVI डेवलप किया था हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड।
ठीक है, यहाँ बोला है कि इनमें से कौन सा है जो नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है। ठीक है, तो केबल होता है, डीएसएल भी होता है, सैटेलाइट भी होता है, पर डायल अप नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, अब हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा कौन मैन्युफैक्चर करता है, कौन सी कंपनी। ठीक है, आईबीएम नहीं करता है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता है, 3M भी नहीं करता, ये करता है सी गेट करके एक कंपनी है जो ये करती है हार्ड डिस्क की, मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ गया, इन केस ऑफ एमएस एक्सेल इफ यू बिगेन टाइपिंग एन एंट्री इनटू अ सेल। अब क्या हो रहा है, मैं एक सेल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे XYZ करके, पर क्या होता है मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे वो डाटा एंटर नहीं करना था अपने सेल के अंदर। ठीक है, तो मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी इसके लिए। अब इसका बोलने का मतलब है कि मुझे मान लो ये डाटा हटाना है यहाँ से, तो कौन सी की यूज करूंगा, प्रेस द एस्केप की, मतलब एस्केप की प्रेस करूंगा, या प्रेस द इरेज की प्रेस करूंगा, प्रेस द एंटर बटन प्रेस करूंगा, या फिर प्रेस द एडिट बटन। ठीक है, मतलब एडिट बटन को प्रेस करूंगा। तो सिंपली हम क्या यूज करेंगे, एस्केप बटन को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या करेगा, वो जो भी मैं डाटा लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको वॉश आउट करके बाहर निकल जाएगा उस सेल से। नेक्स्ट आ गया द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज व्हाइट कलर, इज द कलर यू प्रेजेंट अंडर द ऑप्शंस मेनू, इज ऑलवेज द सेम फॉर इंटायर डॉक्यूमेंट, कैन हैव एनी कलर यू चूज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, पर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की बात नहीं की है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इज कलर यू प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला कि हम कलर अंडर द ऑप्शन मेन्यू में जाके वो कर सकते हैं, वो कलर होगा जो ऑप्शंस के अंदर होगा नहीं। ठीक है, फिर थर्ड लिखा है इज ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट, ये भी बात गलत है। हम मान लो कि मुझे मैंने फर्स्ट पेज में कोई और कलर दे दिया, थर्ड पे कोई और कलर दे दिया, है ना, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट हमारा, कैन हैव एनी कलर यू चूज। ठीक है, वो कलर होगा जो मैं इसको चूज करूंगा सिंपली, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। ठीक है, यहाँ पे बोला है 10 का क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है किसी भी नंबर का उल्टा कर देना, है ना, तो उल्टा अगर मैं 0 का उल्टा करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा क्या आएगा, 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1, अगर यहाँ पे 0 ना भी लिखूँ तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन में फर्स्ट 1 ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर इन इंटेल फैमिली, कि जो हमारी इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है तो वहाँ पे बोले कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, PLC का यूज करते हैं, PLCT का यूज करते हैं, PL/M का यूज करते हैं, या फिर PLA का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यूज करते हैं हमारी PL/M प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द SGF जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब। ठीक है, बोला है कि जो हमारा SGF है वो किस तरह की जो मतलब टास्क होगा सिंपली या फिर काम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब जिसका नाम ही शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो वो क्या करेगा, जिसको सबसे कम जरूरत होगी प्रोसेसर की उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, विद द लीस्ट प्रोसेसर नीड। ठीक है, जिसको सबसे कम रिक्वायरमेंट होगी प्रोसेसर की वही सबसे पहले या सबसे जल्दी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, SGF वैसे काम करेगा कि जो सबसे कम टाइम लेगा उसको सबसे पहले बोलेगा कि भाई तू पहले एग्जीक्यूट हो जा, बाकियों को मैं बाद में टर्न दूंगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉफ्टवेयर विच कैन बी लीगली कंपाइल्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लीगली कंपाइल कर सकते हैं, एंड ऑफन यूज फॉर फ्री, उसको इजीली मतलब लीगली हम मतलब हमारे पास राइट है, हम उसको कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पब्लिक के अंदर। ठीक है, जिसको पब्लिक यूज कर सकती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक डोमेन प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पेजिंग। यहाँ पे बोला है पेजिंग क्या होती है। ठीक है, पेजिंग क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, इज अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच द प्रोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रोग्राम होगा इसको क्या करेंगे हम सब मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर पार्ट्स में या फिर पोर्शन या फिर इसको बोलते हैं पेजेस में डिवाइड कर देंगे, एंड द कोर इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होगा उसको हम क्या करेंगे, सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, कुछ पार्ट को उठा के यहाँ पे डाल सके और जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करेंगे, किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। अब वो जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जितने में मेरा काम चल रहा होगा, उतने पार्ट को मैं सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आऊंगा मेन मेमोरी में,
है ना। उसके बाद उसके ऊपर काम परफॉर्म करूंगा। फिर जैसे ही मेरा मतलब पहले वाले जो हाफ मॉड्यूल था, मतलब जो उसकी पहले वाली इंस्ट्रक्शन थी, उनका काम खत्म होगा तो मैं उनको उठा के फिर से सेकेंडरी मेमोरी में डाल दूंगा, और जो नेक्स्ट की इंस्ट्रक्शन थी सेकेंडरी मेमोरी में बची हुई, उनको वहां से उठाऊंगा और अपनी मेन मेमोरी ले आऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पेजिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ये कैसा मेथड है मेमोरी एलोकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड कर देते हैं इनटू इक्वल पोर्शन, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और पेजेस, ठीक है, या फिर इसको इक्वल पोर्शन बोलो या फिर इसको पेज बोलो, उसमें तोड़ देते हैं। और जो उसका कोर होता है, ठीक है, कोर को हम क्या कहते हैं, सब डिवाइड। जो हमारा कोर मान लो उसके जो मेन कंपोनेंट आ गया, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्शन या फिर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन क्या हो, मतलब मान लो कि मेरे पास 2 GB की रैम और मेरा प्रोग्राम है 10 GB का, है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 2 GB के मॉड्यूल्स में उसको तोड़ देंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो भी चल पाए और हमें ऐसे ना बोले सिस्टम की मेमोरी इज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पेजिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया शेड्यूलिंग इज अ। शेड्यूलिंग क्या होती है हमारी, अब शेड्यूल करना क्या है कि हम क्या करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करेगा उसको बेसिकली हम शेड्यूलिंग बोलते हैं ना। तो इसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, अलोइंग जॉब टू यूज द प्रोसेसर। ठीक है, हमें कैसे कैसे काम करवाना है माइक्रोप्रोसेसर से, उसको हम सिंपली बोलेंगे शेड्यूल करवाना। फिर ऐसा आ गया कंकैटिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, अब हम एक्सेल में अगर मुझे कंकैटिनेट करना हो दो चीज़ों को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एम्परसैंड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल। अब बोल रहा है कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मान लो मैंने सेल के अंदर 10 लिखा है ना, अब 10 को एज अ लेबल मुझे डिक्लेयर करना होगा, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस। वर्क स्पेस किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्क बुक या फिर ग्रुप ऑफ वर्क बुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। अब यहाँ बोला है कि करंट डेट और टाइम मुझे डिस्प्ले करना है एक्सेल के अंदर, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू। काउंटा क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स। नेक्स्ट आ गया, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ मैक्रो। अब मैक्रो अगर मुझे क्रिएट करना हो एक्सेल के अंदर, तो हम कौन सी जो लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विजुअल बेसिक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट अ वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम कौन सी जो सेटिंग है उसको मॉडिफाई करते हैं जो हमें किसी वर्कशीट को प्रिंट करना होता है बेसिकली, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसकी मार्जिन वगैरह को सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि मुझे सेल को रेफर करना है, A10 सेल है कोई, ऑन द शीट 3, उसको किस में रेफर करना है, शीट 3 में रेफर करना है, फ्रॉम शीट 1। ठीक है, अब मेरी कोई शीट 1 है, शीट 1 है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें मुझे मेरे पास एक सेल है A10। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे पास एक सेल है A10, उसको मुझे रेफर करना है किसमें, मेरे शीट, ठीक है, शीट 3 के अंदर उसको रेफर करना है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले शीट का नाम। अब शीट का नाम क्या है, मेरा शीट 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख दिया शीट 3, तो बाकी ये कैंसिल हो गया और ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पे शीट 3 आ गया। उसके बाद एक जगह इसने लिखा है डॉट और एक जगह लिखा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। तो जब भी मुझे कोई चीज रेफर करनी है तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, शीट 3 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साथ में सेल का एड्रेस जैसे A10। नेक्स्ट आ गया, हाउ डू यू इंसर्ट अ रो। रो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, राइट क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट फार्मूलाज। जो हमारे टेक्स्ट के जो फॉर्मूला होते हैं इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं सेल रेफरेंसेस, नहीं, रिटर्न एस्काई वैल्यू ऑफ करेक्टर, नहीं। ठीक है, फिलहाल आ गया शो फॉर्मूला एरर वैल्यू, नहीं। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कनकैटिनेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर 44th आ गया हमारे पास, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ ए वर्कबुक। अब मुझे वर्कबुक की क्या करनी है, 3 कॉपीज को प्रिंट करना है बेसिकली, वो बोला है। तो यहाँ बोला है सेलेक्ट फाइल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मेन्यू एंड टाइप 3 इनटू द कॉपीज टू प्रिंट द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और सेकंड लिखा है सेलेक्ट फाइल प्रिंट फ्रॉम मेन्यू एंड टाइप 3 इन नंबर्स ऑफ कॉपीज इन द टेक्स्ट बॉक्स। और थर्ड लिखा है
click the print button on the standard toolbar to print the document and then take it into Kinko and have 2 more copies made it। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहले गलत हो गया, ये ऑप्शन भी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई कि हम प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे या फिर प्रिंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर प्रिंट के अंदर जाएंगे, प्रिंट मेन्यू के अंदर, उसके अंदर हमें एक नंबर्स का ऑप्शन मिलता है कि हमें कितनी कॉपीज निकालनी है ना। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे 3, तो इससे हमारी 3 कॉपीज क्या होंगी, प्रिंट होके बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट लिखा है टू क्रिएट द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू मस्ट। अब मुझे फॉर्मूला जब क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले के लिए, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या करेक्ट आंसर, टाइप द इक्वल साइन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इक्वल साइन का यूज करेंगे एक्सेल में। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। जो हम सेल के अंदर कुछ, मान लो मैंने क्या किया, सेल के अंदर एक कमेंट पुट कर दिया ना, तो क्या सेल के अंदर मैंने एक कमेंट पुट कर दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर अपना माउस या कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये करेगा, मुझे एक टिप देगा इस एक्चुअल में, है ना। तो टिप किसके रिगार्डिंग होगी, इस सेल के रिगार्डिंग टिप होगी, है ना। तो जो भी कमेंट हम पुट करते हैं सेल्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, सेल टिप बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विदाउट यूज द माउस। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमें माउस का यूज नहीं करना है, ठीक है, ना ही तो मुझे एरो कीज का यूज करना है। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेटिंग द सेल A1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे ना ही माउस यूज करना है ना ही कुछ यूज करना है, पर जो मेरा A1 कौन सा सेल होगा, स्टार्टिंग का सेल होगा, मुझे इसके ऊपर जाना है। ठीक है, उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की का यूज करूंगा। फर्स्ट आ गया कंट्रोल प्लस होम प्रेस करूंगा, सेकंड आ गया सिर्फ सिंपली होम प्रेस करूंगा, थर्ड आ गया शिफ्ट प्लस होम प्रेस करूंगा, फोर्थ आ गया अल्ट प्लस होम प्रेस करूंगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी मुझे अपने स्टार्टिंग की सेल के ऊपर जाना होता है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस होम की का। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की का हम यूज करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा JOIT का एक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, आप इसको जरूर परचेज करिए अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इस सेट के अंदर। आप कृपया करके इसको विजिट करें हुए चेक करें आपकी 965 की तैयारी के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।